ठीक है, मैं सब भेज दूँगा। गढ़वाल की शान न्यूज़ से वरीश चंद्रा और मेरे साथ कैमरामैन है विनोद सिंह जी। मैं आज कांग्रेस मुख्यालय में हूँ और आज कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना जी की यहाँ पे प्रेस वार्ता है और आज मैं प्रेस वार्ता में आया हूँ। देखते हैं कि प्रेस वार्ता में क्या वार्ता होती है। आप चलते हैं प्रेस वार्ता के लिए। धन्यवाद। विषय पर जो भारत की सेना के सम्मान से, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए प्रश्न हैं, उन पर उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो मत है और प्रदेश कांग्रेस कमेटी का राष्ट्रीय महत्व के इन प्रश्नों पर जो राय है, उस पर मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं। पहलगाम आतंकवादी घटना के बाद जो काम देश में आतंकवादी करना चाहते थे, आतंकवादियों का मकसद था कि वो निर्दोष लोगों को, उनका केवल हत्या करना मकसद नहीं था, बल्कि जिस प्रकार से उनका धर्म पूछ करके और पुरुषों को गोली मार के, महिलाओं को छोड़ के, जिससे वो पूरे देश में जाकर विलाप करें और पूरे देश में एक नफरत का वातावरण निर्मित हो, सांप्रदायिक सौहार्द भारत का बिगड़े, हिंदू और मुस्लिमों में आपस में पूरे देश के अंदर वैमनस्य बढ़े और झगड़े हो, दंगे हो, फसाद हो, ये स्पष्ट रूप से ये देश की सरकार ने भी माना है। भारत के गृह मंत्रालय ने और विदेश मंत्रालय ने भी माना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश की जनता ने, और सबसे पहले उसकी शुरुआत कश्मीर के लोगों ने करी। जैसे ही ये घटना घटी, पूरा कश्मीर और कश्मीरी इस घटना के खिलाफ सड़कों पर उतरे। उसी दिन पूरे कश्मीर में इन आतंकवादी घटनाओं के खिलाफ प्रदर्शन हुए। रात को, शाम को कैंडल मार्च हुए। कश्मीर अगले दिन पूरा बंद हुआ। ये पूरे देश ने देखा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही घटना हुई, उसके चंद घंटों बाद जो मंतव्य और जो मकसद आतंकवादियों का था, हमें अफसोस है कि इस देश की सत्ताधारी पार्टी के कई राज्यों के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, सोशल मीडिया अकाउंट से वही नफरती, जो नफरत देश में फैलाना चाहते थे, वही उसी प्रकार के ट्वीट्स, उसी प्रकार की पोस्ट, धर्म पूछ के मारा, जाति पूछ के नहीं मारा, इस तरह के तमाम देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर से और हैंडल से ये पोस्ट हुए, जिनको बाद में डिलीट किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, जिसको सेना ने भी माना और देश के सरकार ने भी माना, कि देश के 140 करोड़ लोग आतंकवादियों की इस घटना से और नफरती एजेंडा चलाने वाले लोगों के तमाम प्रयासों के बाद भी पूरे देश की जनता एक रही और कहीं भी देश से कोई अप्रिय घटना हमको सुनाई नहीं पड़ी, देश को सुनाई नहीं पड़ी। ये सबसे बड़ी ताकत इस देश की है,
जिससे पाकिस्तान भी परेशान है, आतंकवादी भी परेशान है और चंद वो लोग भी परेशान हैं जो इतना अदम्य साहस देश की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में घुस करके सारे आतंकवादी ठिकानों पर हमले करके उनको नेस्तनाबूद करने का काम किया। उसके प्रतिक्रिया में जो पाकिस्तान ने हमले किए उनको विफल किया और एक संक्षिप्त जंग में भारत की सेना ने जिस प्रकार का अदम्य साहस दिखाया, उस सारे घटनाक्रम की जो ब्रीफिंग पूरे देश के सामने और दुनिया के सामने कर रहे थे कर्नल भूमिका और कर्नल सोफिया कुरैशी और विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री, हमको आज इस बात को कहते हुए तकलीफ हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के उन नफरती गलीच लोगों ने जो पहले प्रयास किया था आतंकवादियों के साथ घटना के बाद, वो प्रयास दोबारा से शुरू कर दिए और छोटा मोटा आदमी नहीं बल्कि मध्य प्रदेश सरकार का एक मिनिस्टर जो बहुत वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी का, 8 बार का विधायक है, उसने जिस प्रकार की अपमानजनक बात, जिस प्रकार का देशद्रोह, इसको मैं देशद्रोह इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने हिंदुस्तान की बहादुर बेटी, हिंदुस्तान की सेना का मान और गर्व कर्नल सोफिया कुरैशी को पाकिस्तान की बहन कहा, पाकिस्तानियों की और आतंकवादियों की बहन कहा। इस प्रकार की नफरती जो भाषण उन्होंने दिया वो एक स्लिप ऑफ द टंग नहीं है कि उन्होंने एक कोई शब्द कह दिया हो, उन्होंने बाकायदा उसका खुलासा किया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम उसमें लिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नाम लेकर के कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तानियों की बहन को, आतंकवादियों की बहन को, आतंकवादियों ने जिन्होंने धर्म पूछ करके लोगों को मारा, उन्हीं की बहन को पाकिस्तान भेज करके, उनके बीच भेज करके नंगा करने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर मिनिस्टर, एक प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, 8 बार के विधायक, उन्होंने बड़ी शान से कहा और भाजपा के लोग उसमें ठाका लगा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। इससे पता लगता है आज ये उत्तराखंड में भी और देश में भी कई जगह तिरंगा शौर्य यात्रा निकाल रहे हैं। हमने कहा लाख बार यात्रा निकालिए, तिरंगा यात्रा निकालने में हमारा सीना गर्व से चौड़ा होता है। उस तिरंगे को सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर अगर शान से पकड़ करके हिंदुस्तान के लिए किसी ने लड़ाई लड़ी थी तो कांग्रेस पार्टी थी। उस तिरंगे को जब भी कोई लहराता है हमारा सीना चौड़ा होता है, चाहे हमारा दुश्मन ही क्यों न लहराए। लेकिन तिरंगा लेकर के आप जा रहे हो, उस तिरंगे का मान तो रखो। उस तिरंगे के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाली सेना की बहादुर बेटी को आप आतंकवादियों की और पाकिस्तानियों की बहन कह रहे हो। और अब तक आज की इस समय जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक शब्द इसके बारे में नहीं कहा। अगर कोई विपक्ष का नेता कोई छोटी सी बात कह देता तो स्वयं प्रधानमंत्री जी उसके बारे में ट्वीट करते, स्वयं प्रधानमंत्री जी उसकी निंदा करते हुए पूरे देश को दुनिया के सामने चिंगार करके बात करते। लेकिन उनकी सरकार के एक मिनिस्टर ने, उनके ही प्रदेश की एक सरकार के मिनिस्टर ने हमारी बहादुर बहन, जिसको स्वयं इस देश की सरकार ने, इस देश की सेना ने पूरे देश और दुनिया को ब्रीफ करने के लिए सामने लाया, चेहरा बनाया, कर्नल सोफिया के बारे में, कुरैशी के बारे में जिस प्रकार की अभद्र बात कही गई, उसके बारे में अब तक प्रधानमंत्री जी ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसका मतलब पूरी भारतीय जनता पार्टी की सहमति उसके साथ है, वरना अब तक उनको न केवल मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाता, बल्कि जेपी नड्डा जी को अगर थोड़ी सी भी शर्म होती तो वो अब तक उनको पार्टी से निष्कासित कर देते और उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा कायम करके उनको सलाखों के पीछे डालते। एक सोशल मीडिया में प्रधानमंत्री जी के खिलाफ टिप्पणी करने वाला है, उनका कोई पोस्ट करने वाला, उसके खिलाफ आप मुकदमा कायम करके जेल भेज देते हो। भेजना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री के बारे में अगर कोई अपशब्द बोलता है, कोई गलत बात बोलता है
कोई ऐसी बात बोलता है जो आपत्तिजनक है, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लेकिन देश की सेना के बारे में, देश की बहादुर सेना के एक कर्नल के बारे में जिसने पूरे देश का मान बढ़ाया, उनके बारे में जिस प्रकार से विजय शाह ने अपशब्द गए, और ये बात मैं इसलिए जोड़ रहा हूं, मैंने आपको पहलगाम की आतंकवादी घटना बताई, मैंने आपको उसके बाद कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में जो हो रहा है वो बताया, और उसके साथ ही हमें शर्म है इस बात की और अफसोस है कि तमाम भारतीय जनता पार्टी के और उनके समर्थक लोग विक्रम मिश्री वो विदेश सचिव हैं जिन्होंने इन दोनों बहादुर बेटियों के साथ बैठ करके लगातार प्रेस ब्रीफिंग करके देश को, दुनिया को बताया कि हिंदुस्तान की सेना क्या कर रही है। उसके बाद जो पॉलिटिकल निर्णय हुआ, पॉलिटिकल निर्णय वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सहमति से हुआ, जो सीज फायर हुआ, उस सीज फायर के बारे में अगर विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कोई ऐलान किया, उसके बाद जिस प्रकार से ट्रोलर्स ने उनको, उनकी बेटियों को, उनके पूरे परिवार को निशाना बना करके उनके खिलाफ अभद्र बातें करी है, इस बात से स्पष्ट है कि ये पूरा खेल आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में हो रहा है और वो अपना नफरती एजेंडे में वापस लौट रहे हैं, हिंदू मुस्लिम में वापस लौट रहे हैं। देश के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द जो बना, और सबसे बड़ी बात इस देश के अंदर कि इतने संकट की घड़ी में पूरे देश का विपक्ष ही नहीं, पूरे देश का एक एक नागरिक, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी, सारा दक्षिण उत्तर पूरा पश्चिम पूरा भारत एक होकर के सेना के पीछे और देश की सरकार के पीछे खड़ा हुआ है। उस सब पर पलीता लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के संरक्षण में बीजेपी के नफरती चिंटू गलीच लोग कर रहे हैं। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ये मांग करती है कि प्रधानमंत्री तत्काल विजय शाह को बर्खास्त करें, और न केवल बर्खास्त करें, उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने के अलावा जेपी नड्डा उनको भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित करें। ये हमारी मांग है। जो ट्रोलर्स विक्रम मिश्री को ट्रोल कर रहे हैं, उनके खिलाफ अपशब्द बोल रहे हैं, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, ये हमारी मांग है। देखिए, उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से ये मांग करती है, क्योंकि उनका नाम लेकर के एक राज्य के, मध्य प्रदेश के, उनकी सरकार के कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने देश की गौरव, देश की शान, जिन्होंने पूरे भारत पाकिस्तान का जो अभी पहलगाम घटना के बाद जो एक संक्षिप्त युद्ध चला, उसके बारे में पूरे देश और दुनिया को ब्रीफिंग करके बताया, उनके बारे में जिस प्रकार की अभद्दी, अनर्गल, गलीच बात उनके कैबिनेट मंत्री ने कही, कर्नल सोफिया कुरैशी को पाकिस्तानियों की और आतंकवादियों की बहन बताया विजय शाह ने। बाकायदा एक कार्यक्रम में, सरकारी कार्यक्रम में उन्होंने जिस प्रकार का अभद्र भाषण दिया, उसके खिलाफ नरेंद्र मोदी जी को स्वयं एक्शन लेना चाहिए। अभी तक इतना समय हो गया, आज की तारीख तक उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त नहीं करना चाहिए केवल, बल्कि उनको भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी निष्कासित करने के बाद उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा कायम होना चाहिए और सलाखों के पीछे उन्हें भेजना चाहिए। कर्नल सोफिया कुरैशी और कर्नल विंग कमांडर व्योमिका और विक्रम मिश्री, जिन्होंने पूरे युद्ध के दौरान इस देश की जनता को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हमारी सैन्य गतिविधियों के बारे में, हमारे सैनिकों के अदम्य साहस के बारे में, पूरे ऑपरेशन के बारे में बताया। विक्रम मिश्री के बारे में भी जिस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां और ट्रोल किया जा रहा है, उन तमाम लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी को तत्काल एक्शन करना चाहिए, वरना ये समझेंगे हम कि प्रधानमंत्री जी का संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि प्रधानमंत्री का नाम लेकर के उन्होंने कहा है कि कर्नल सोफिया कुरैशी को प्रधानमंत्री ने, जो सोफिया कुरैशी के बारे में बोला, जो आतंकवादियों की बहन है, जो पाकिस्तानियों की बहन है, उन्हीं को मारने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भेजा। तो प्रधानमंत्री जी का नाम इस्तेमाल हुआ है, प्रधानमंत्री जी को स्वयं इस पर एक्शन लेना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी एक्शन लेना चाहिए, वरना ये माना जाएगा कि प्रधानमंत्री जी का भी और पूरी भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण विजय शाह को है। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस पूरी इस घटनाक्रम का
निंदा ही नहीं करती। हम सख्त एक्शन की मांग करते हैं।